लेक्चर में बात करेंगे हम बोन और जॉइंट की। जो टॉपिक बोन है और जो जॉइंट है, इससे जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये एक जनरल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले तो बोन होती क्या है। तो जो आपका स्केलेटन है, जो ढांचा है आपका शरीर का, कि आपकी शेप कैसी होगी वो डिपेंड करती है आपकी बोन पे। ठीक है, तो जो स्केलेटन है आपका वो किससे बना होता है? बोन से। और बोन किससे बनी हुई होती है? बोन में मेनली आपका कैल्शियम होता है। बोन में क्या क्या होता है? आपका कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है और प्रोटीन ग्लाइकोजन होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनसे बोन बनती है आपकी। ठीक है, और बोन से क्या बनता है? स्केलेटन बनता है। स्केलेटन से आपकी बॉडी की शेप बनती है कि किस शेप की है आपकी। ठीक है, तो बोन किससे बनती है आपकी? बोन कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, प्रोटीन, ग्लाइकोजन से बनती है। तो जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है बोन में वो कैल्शियम का होता है। नेक्स्ट जो बोन है, बोन हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के अलावा और जो रेड ब्लड सेल है, जो वाइट ब्लड सेल है, उसकी भी प्रोडक्शन कहाँ होती है? हमारी बोन में होती है। बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। उसी बोन मैरो से क्या बनती है आपकी? रेड एंड वाइट ब्लड सेल बनती है। यानी जो ब्लड है उसमें जो रेड और वाइट ब्लड सेल होती है वो कहाँ से बनती है? हमारी बोन मैरो से। ये क्वेश्चन है जो बोन मैरो वाला, जिसमें रेड एंड वाइट ब्लड सेल बनती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेड और वाइट ब्लड सेल कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है कि जो बोन होती है ना, इसको कवर अप करके रखता है क्या? फिब्रस टिश्यू। ये इनको कवर अप करके रखता है ताकि जॉइंट पे हमारी जो बोन है वो एक दूसरे के साथ रब ना हो। तो जो बोन है, ये मान लो आपके पास कोई बोन है और ये कोई जॉइंट है, तो अगर ये अब हमारी इस पे कोई कवर नहीं होगा तो ये जब मूव करेगी, इस तरह से ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये एक दूसरे से रब करेगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है? इस पे एक फेब्रस टिश्यू होता है, वो इसके चारों तरफ हमारा प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? जो रबिंग है उसको कम कर देता है। यानी जो बोन है, एक बोन दूसरे बोन के साथ रब नहीं होती इसी फेब्रस टिश्यू के कारण। यानी फेब्रस टिश्यू क्या करता है? कवर अप करके रखता है आपकी बोन को। ठीक है, नेक्स्ट है जो अडल्ट होता है। अडल्ट में आप सभी को पता है कि कितनी बोन होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी बोन होती है आपकी? 206 बोन होती है आपकी अडल्ट में। बट जो बच्चा होता है उसमें ज़्यादा बोन होती है अडल्ट की कंपैरिजन में। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितनी है, बट ये ज़रूर पता है कि जो बोन जो चिल्ड्रन होता है उसमें जो आपका अडल्ट है उससे ज़्यादा बोन होती है। चिल्ड्रन में ज़्यादा बोन होती है। जैसे जैसे आपकी जो एज बढ़ती है तो बोन क्या होती है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए ही चिल्ड्रन में बोन का अमाउंट ज़्यादा होती है। अब जो आपका फुट होता है, पाँव, उसमें आपकी 36 बोन प्रेजेंट होती है। जो लेग है, लेग में कितनी बोन प्रेजेंट होती है आपकी? 36 बोन। और जो ह्यूमन हैंड है उसमें आपकी 54 बोन होती है। ह्यूमन हैंड में आपकी जो रिस्ट वगैरह है वो भी आपकी इंक्लूड है। उसमें टोटल कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 54, 54। अगर आपसे पूछा जाए कि फुट में कितनी बोन प्रेजेंट है तो आंसर होगा 26 बोन। और अगर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन हैंड में कितनी बोन होती है तो वो होती है आपकी 54। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन कौन सी आपके शरीर में,
तो सबसे लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी कौन सी? फीमर, जो कि आपकी जांग में प्रेजेंट होती है, थाई में प्रेजेंट होती है। ये बोन आपकी क्या होती है? सबसे लंबी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे हैवी होती है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो लेग है, सॉरी, जो आपकी थिनेस्ट सबसे पतली बोन कौन सी होती है? तो सबसे पतली बोन होती है फेबुला। जो ये बोन है, ये दो बोन प्रेजेंट होती है आपकी जो लोअर लेग है, आपके नी के नीचे वाली जो बोन होती है, वहाँ पे दो बोन होती है। टीबिया, जो फ्रंट वाली जो आपकी ये बोन दिखाई दे रही है, इसको टीबिया बोलते हैं। और जो बैक वाली बोन है, ये क्या होती है? फेबुला। तो ये जो फेबुला बोन होती है ना, ये बैक साइड में जो होती है, ये क्या होती है आपकी? ये सबसे थिनेस्ट बोन होती है, सबसे थिनेस्ट बोन होती है आपके ह्यूमन बॉडी की। ठीक है। तो इसको भी याद रखना, आपको काफ़ी बार पूछा गया है। ये जो फीमर है, इसको तो लगभग जितने एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। या तो पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आंसर होगा फीमर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा? फीमर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हैवीएस्ट बोन कौन सी होती है, तो भी आंसर क्या होगा? फीमर। ठीक है। कई 1-2 एग्ज़ाम में पीछे, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए एसएससी के, तो उसमें पूछा गया था कि सबसे थिनेस्ट बोन कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी? फेबुला। फेबुला कहाँ पे होती है? अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कहाँ पे होती है, तो ये आपकी होती है लेग में। ठीक है। जो नी के लोअर लेग होता है, इसके जो बैक साइड में बोन प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी फेबुला बोन। नेक्स्ट है आपका, अब मैं आ जाता हूँ ईयर पे। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बोन कौन सी है, तो वो है स्टेपर्स। कौन सी है? स्टीपर्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो आपका मिडल ईयर में। ये क्या है? आपका इनर ईयर है। ये क्या है? आपका आउटर ईयर। और जो ये ईयर है, ये आपका क्या है? इनर मिडल ईयर। यहीं पे आपकी प्रेजेंट होती है स्टेपर्स। और ये जो स्टीपर्स बोन है, ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सबसे लाइटेस्ट भी है। अब कई बार पूछा जाता है कि ईयर में कितनी बोन होती है, तो ईयर में आपकी 3 बोन होती है। ईयर में कितनी बोन होती है? आपकी 3 बोन होती है। और ये तीनों ही बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये तीनों ही बोन आपकी प्रेजेंट होती है। ये तीनों ही हड्डियाँ आपकी प्रेजेंट होती है आपके मिडल ईयर में। नाम क्या क्या है इन तीनों हड्डियों का, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बोन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसको मेलिस बोलते हैं। ठीक है। और जो ये बोन है आपकी, ये जो इधर ये वाली बोन, इसको बोलते हैं, इसको मेलिस बोलते हैं। और ये जो बोन है आपकी, ये वाली जो बोन इस तरह से दिखाई दे रही है, इसको इनकस बोलते हैं। और ये छोटी सी बोन जो आपको दिखाई दे रही है, ये बोन आपकी स्टीपस है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट बोन है आपके ह्यूमन बॉडी की। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो सबसे ज़्यादा ब्रेक होती है बोन, वो जो आपका आर्म्स है, आर्म्स की बोन क्या होती है? सबसे ज़्यादा ब्रेक। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एग्ज़ाम में कि जो सबसे ज़्यादा बार ब्रेक होती है आपकी बोन, वो कौन सी है? तो वो बोन होती है आपकी आर्म्स की बोन होती है। हायोइड बोन आपकी ह्यूमन बॉडी में एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती है। हायोइड बोन क्या होती है आपकी? जो किसी भी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, और पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसी बोन कौन सी है जो आपके शरीर में किसी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती, तो वो बोन कौन सी है? आपकी हायोइड। अब ये बोन होती कहाँ पे है? ये बोन आपका जो बेस होता है टंग का, जो जीभ है, जीभ का जो बेस होता है, जहाँ से भी जीभ आपकी कनेक्ट होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक वी शेप की इस तरह की बोन होती है। इसी बोन को क्या बोलते हैं आप? हायोइड बोन। और ये ऐसी बोन है जो किसी भी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैसे तो जो आपके जो मस्तक है, इसकी जो स्कल बना हुआ है, इसमें जितनी भी हड्डियाँ है वो आपकी फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकती। फिर भी एक ऐसी बोन है जो इसमें मूव कर सकती है, उसको बोलते हैं मैंडिबल बोन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा नेम द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल ऑफ मैन, तो वो कौन सी है? मैंडिबल बोन।
तो मैंडिबल बोन ही एक ऐसी बोन है जो आपके स्कल में मूव कर सकती है। इसके अलावा लगभग जितनी भी बोन है वो क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो फिंगर की बोन होती है, फिंगर की बोन का दूसरा नाम क्या है, फ्लेंजिज। क्या नाम है भाई, फ्लेंजिज भी बोलते हैं आपकी फिंगर की बोन को। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अनदर नेम ऑफ फिंगर बोन्स, तो फ्लेंजिज आपका क्या है, फिंगर बोन का दूसरा नाम है। ठीक है, अब ये जो फिंगर बोन है 3 टाइप की होती है आपकी। एक तो है प्रोक्सिमल फ्लेंजिज, सेकंड है आपकी इंटरमीडिएट फ्लेंजिज, और थर्ड वन है आपकी डेस्टल फ्लेंजिज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो आपका ऐसा जो जो एंटागोनिस्ट मसल है बॉडी में, मसल आपको पता ही है क्या करता है कि बोन के ऊपर कवर बना के रखता है ताकि बोन रब ना करे, और दूसरा क्या हो कि बोन पे जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट है वो कम आए, एक्सटर्नल प्रेशर कम आए। तो मसल हमारे बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करते हैं। तो इसी में एक एंटागोनिस्ट मसल है, वो क्या करता है, अपोजिशन टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट या अपोजिशन का काम करता है। ठीक है, अब जो सबसे छोटा मसल होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा मसल, स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो सबसे छोटा मसल है वो है स्टेपिडियस। कौन सा है भाई, स्टेपिडियस। तो आप इसको याद कर लेना कि जो स्टेपिडियस मसल है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है। अब ये जो कहाँ होता है, तो ये आपका जहाँ पे सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी, जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, वहीं पे क्या होता है, ये जो स्मॉलेस्ट मसल जिसको बोलते हैं स्टेपिडिस, ये मसल प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ पे होता है, आपके ईयर में होता है, डीप इनसाइड द ईयर होता है ये आपका। और इसकी जो लेंथ होती है फ्यू मिलीमीटर ही होती है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस होती है ना, वो जो कॉटन का धागा होता है ना आपका, उतनी जितनी उसकी जितनी इसकी थिकनेस होती है। ठीक है भाई, तो याद रहेगा आपका स्टेपिडियस कहाँ पे प्रेजेंट है, होता है स्टेपिडियस आपका ईयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो कॉटन थ्रेड की जितनी होती है। और याद कैसे करोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी स्टेपिस है, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका मसल है वो भी क्या होगा, आपका स्टेपिडियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉइंट। अब ये जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट क्या करते हैं, 2 बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और जनरली ये 3 टाइप के होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड और इनमूवेबल। पहला जॉइंट होता है आपका फिक्स और इनमूवेबल। ठीक है, सेकंड जो जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। और थर्ड होता है आपका फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट। और जो ये फ्रीली मूवेबल है या जो मूवेबल जॉइंट होता है, इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। इसको साइनोवियल जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसको साइनोवियल जॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा कि साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे होता है, तो ये साइनोवियल जॉइंट में होता है। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप बता सकते हो कि ये मूवेबल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्कल है हमारा, उसमें जो जॉइंट होता है वो मूव नहीं करता है, यानी फिक्स होते हैं वो जॉइंट। हमारी जितनी भी हड्डियाँ होती है स्कल में, उनके सारे के जॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सेकंड जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जैसे कि हिप का जॉइंट हो गया, आपके शोल्डर का जॉइंट हो गया, ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मूवेबल जॉइंट कौन सा है, तो आप बोल सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मूवेबल होता है। और कई बार ऑप्शन में आपको बॉल एंड सॉकेट नहीं मिलेगा, या तो हिप मिलेगा या शोल्डर मिलेगा। ठीक है, तो जो शोल्डर और हिप है उसमें कौन से जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट। और ये जो जॉइंट है सबसे ज़्यादा मूवेबल है। तो आप देखते होगे कि आपका शोल्डर का जो जॉइंट है वो 360 डिग्री पे मूव कर सकता है।
इसके बाद एलिप्सोइडल जॉइंट है आपका, वो बेंडिंग के लिए काम करता है। वो किसके लिए काम करता है भाई? बेंडिंग के लिए काम करता है आपका, ठीक है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपका कहाँ पे मिलता है? ये एक तो आपके एंकल पे मिलता है, दूसरा रिस्ट, एंकल पे, टखने पे, और आपकी जो कलाई है वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है आपका? ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो पूछ सकते हैं कि एंकल पे कौन सा जॉइंट है या रिस्ट पे कौन सा जॉइंट है, तो आंसर हो सकता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। या ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है, तो आंसर है एंकल या रिस्ट, ठीक है। तो मैंने इन सभी को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको याद रखोगे वन लाइन में तो आप आंसर कर सकते हो। अब जो हिंज जॉइंट है आपका, हिंज जॉइंट आपके कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक तो नी पे होता है, दूसरा किस पे होता है? एल्बो पे। अब हिंज जॉइंट तो आपको पता ही है क्या होते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है कि ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो ये है थाई और ये है लोअर लेग, तो यहाँ पे जो नी प्रेजेंट होती है जिसको घुटना बोलते हैं, तो ये हमारा लेग है ना, या तो ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो एक ही साइड में मूव कर सकता है ये, ठीक है। या एल्बो है, एल्बो भी इसी तरह मूव करेंगी। तो जो ये हिंज जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा? नी एंड एल्बो में। अब पॉइंट जॉइंट है, जो नेक का जॉइंट है हमारा, वो क्या है आपका? पॉइंट जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमारे बोन के रिगार्डिंग, जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर फिर भी कोई कमी है आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इम्प्रूव करूँगा उन कमियों को। थैंक यू।